गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन जो चीज़ चालू करेंगे वो बिल्कुल ही एक नया टॉपिक है जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। काफ़ी समय से स्टूडेंट इस चीज़ के लिए बोल रहे थे कि सर सिलेबस कैसे है एमएससी का। हालांकि एमएससी फाइनल ईयर का तो कंप्लीट सिलेबस मैंने डाल रखा है, इसके प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एमएससी रिजल्ट से। आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन अपन करेंगे एमएससी प्रीवियस के बारे में, ठीक है, कि एमएससी प्रीवियस जूलॉजी का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से कंटेनिंग है, कौन कौन से उसमें पेपर आते हैं, उन पेपर से अपन क्या क्या स्टडी करते हैं, किस टाइप से स्टडी होती है, प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन एक कंप्लीट डिटेल रिव्यू आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। फर्स्टली तो आप सभी लोगों को थैंक्स जिस प्रकार का आप जुड़ रहे हैं। एक सवाल मेरे पास कुछ दिन पहले आया था कि सर ये जो आप चैनल जो आपने बनाया है इसके अंदर क्या कंप्लीट सिलेबस हमारे पास होगा या नहीं होगा। देखिए, ये जो चैनल है इस चैनल पे आपको ऑलमोस्ट एमएससी फाइनल और एमएससी प्रीवियस के स्पेशल जो पेपर आप लोगों के सामने जो पेपर हैं, जैसे कि एमएससी के अंदर आप लोगों के पास पेपर दे रखा है प्रीवियस के अंदर, मैं भी आप लोगों को बता दूंगा, चौथा तो थर्ड और फोर्थ पेपर, उसी प्रकार से उसमें फोर्थ पेपर एमएससी फाइनल में ये कंप्लीट मैं करा दूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और जो पेपर आपके सामने जो रिमेनिंग हैं उनके भी आप लोगों के सामने इस तरह के जो लेक्चर वीडियो हैं ये लाए जाएं, जल्दी आप लोगों के सामने आएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आज सिलेबस ऑफ एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के बारे में, ठीक है। एक चीज देखिए आप यहाँ पर जो एमएससी प्रीवियस जूलॉजी का जो सिलेबस है ये एनुअल स्ट्रीम पे है, यानी एनुअल सिलेबस आप इसको बोल सकते हैं। कहने का मतलब जब आपका एग्जाम साल में एक बार होगा, इसको टू टाइप से बांट रखा है, सेमेस्टर वाइज भी है और एनुअल वाइज भी है। तो आज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनुअल सिलेबस के बारे में, ठीक है। ये एनुअल सिलेबस एक्चुअल में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से ही कॉपी किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जिस प्रकार का सिलेबस एनुअल स्ट्रीम में यूज कर रही है, सेम वही सिलेबस पीडीएसयू पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर, इसी के अलावा जो एक बर्ज यूनिवर्सिटी बनी है वो, और एक यूनिवर्सिटी और है मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो सारा जो सिलेबस है वो यही यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की ही टाइप है या उनके पार्ट हैं। तो देन वो सारी यूनिवर्सिटीज भी यही सिलेबस को फॉलो कर रही हैं। सेकंड थिंग, ऑलमोस्ट कई टाइप्स की जो डिम्ड यूनिवर्सिटीज हैं वो सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी भी इसी सिलेबस को फॉलो करती हैं। एक आधा पेपर हो सकता है कम या ज्यादा हो जाए आपके सामने, बाकी सिलेबस यही रहता है। चलिए तो बात कर लेते हैं आज अपने सिलेबस की। तो यहां पर अपन पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। पेपर जो फर्स्ट है वो है आप लोगों का बायोसिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, ठीक है। देन सेकंड पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। देन पेपर फोर्थ जो है ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। पेपर फोर्थ है जर्नल फिजियोलॉजी। पेपर फिफ्थ है बायोकेमिस्ट्री और पेपर सिक्स है वो है बायोस्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है। ये जितने पेपर हैं ये सभी आप लोगों के सामने 100 मार्क्स के होंगे। इट मींस 100 मार्क्स का ये पेपर है, 100 मार्क्स का ही ये होगा, 100 मार्क्स 100, इसी टाइप से ये सारे 100 मार्क्स के आपके सामने पेपर होंगे। टोटल कितने पेपर हैं इसमें? 6 पेपर हैं। ये 6 जो पेपर होंगे आप लोगों के 100 मार्क्स के होंगे। इट मींस 600 मार्क्स। ये होगी थ्योरी एग्जामिनेशन की बात, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल फर्स्ट और प्रैक्टिकल सेकंड। ये जो प्रैक्टिकल फर्स्ट होगा ये फर्स्ट 3 बुक का होगा, फर्स्ट 3 जो पेपर हैं उनका होगा। बात को समझिए कैसे होगा। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड से कंटेन होके बनेगा प्रैक्टिकल फर्स्ट, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट 3 पेपर से कंटेनिंग होगा। कहने का मतलब फोर्थ, फिफ्थ और 6। पेपर फोर्थ, पेपर फिफ्थ और पेपर 6 इससे कंटेन होगा प्रैक्टिकल सेकंड, ठीक है। यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आनी चाहिए। ये भी 100 मार्क्स के होंगे। देन ये भी 100 मार्क्स का। इसका मतलब हो गया 200 मार्क्स पेपर हो गए प्रैक्टिकल के, ठीक है। तो यहां पे देख लेना 200 मार्क्स प्लस 600, इट मींस 600 थ्योरी और 200 प्रैक्टिकल
टोटल हो गया 800 टोटल। 800 नंबर का पेपर आप लोगों के पास एमएससी प्रीवियस में होगा। सेम यही 800 नंबर का जो पेपर है, यही पेपर आप लोगों के होगा एमएससी फाइनल ईयर में, जिसका मैंने आपके सामने आपको बता भी रखा है। इसके अंदर प्रीवियस जो वीडियोज उसमें देख लीजिएगा आप, इंट्रोडक्शन ऑफ एमएससी सिलेबस करके, ये आप लोगों के सामने यहाँ पर इसने बता रखे। ठीक है, अब अपन इसकी एक बार डिटेल रिव्यू बाद में देखते हैं, पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की, कि प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों के सामने होंगी, कैसे कैसे आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, इसको इजीली आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं, किस किस मार्क्स में किस किस प्रकार से इसको डिवाइड कर रखा है। चलिए अब अपन बात करते हैं इसके अंदर कि ये प्रैक्टिकल किस टाइप से आपके सामने होते हैं। इनको समझने के लिए आप एक चीज देखिएगा कि ये जो प्रैक्टिकल हैं, इस प्रैक्टिकल में अपन को एक तो बनानी पड़ेगी फाइल। क्या बनानी पड़ेगी? फाइल। ये जो फाइल होगी ये एक्चुअल के अंदर कवरिंग होगी। ये किसके द्वारा कवर है आप लोगों के सामने? ये आप लोग जो देख रहे हैं सेकंड पेपर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, यानी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जितने भी एनिमल हैं उन सब से ये कंटेनिंग होगी। जैसे कि आपने बीएससी वगैरह में जो फाइल बनाई थी, सेम उसी प्रकार से फाइल आएगी। एनिमल्स की फाइल है जिसके अंदर आप लोगों के सामने ये इनवर्टिब्रेट जो है, सेकंड जो पेपर है, यहां से इस टोटल फाइल को अपन डेवलप कर सकते हैं। सेकंड आप लोगों के सामने आता है रिकॉर्ड। यहां पे दो रिकॉर्ड बनेंगे, रिकॉर्ड फर्स्ट और रिकॉर्ड सेकंड। अब देखिएगा ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड होगा इन तीन पेपर से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यानी यहां पे रिकॉर्ड तैयार होगा फर्स्ट पेपर से, सेकंड पेपर से और थर्ड पेपर से। और खाली ये जो रिकॉर्ड सेकंड है, ये खाली रिकॉर्ड सेकंड तैयार हो जाएगा फोर्थ पेपर से, फिफ्थ पेपर से और सिक्स्थ पेपर से। ठीक है, इसके अलावा सेमिनार है, सेमिनार फाइल जिसको अपन पीपीटी फाइल भी बोलते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसके अंदर आपको डालनी पड़ेगी, एक टॉपिक लेना पड़ेगा और लगभग उस पर 30 से 40 पीपीटी आप तैयार करेंगे तो आप लोगों के सामने सेमिनार फाइल तैयार हो जाएगी। इसके भी अलग से मार्क्स इसके अंदर दे रखे हैं। ठीक है, देन सेमिनार फाइल हो गई। एक होता है प्रोजेक्ट वर्क, ये डिफरेंट कॉलेजेस करवाती हैं, कुछ नहीं करवाती, बाकी ये प्रोजेक्ट वर्क भी मस्ट बी कंपलसरी होता है इसमें। इस प्रोजेक्ट वर्क के अंदर आप लोग सिंगल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जो एक स्टूडेंट बनाएगा, किसी भी एक टॉपिक पे ले लेगा, एंड ग्रुप प्रोजेक्ट भी आप लोग यहां पर बना सकते हैं। इट डिपेंड ऑन कॉलेज कि वो बनवाना चाहती हैं या नहीं बनवाना चाहती हैं। हम लोग करवाते हैं, बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो नहीं करवाती हैं, वो एक अलग थिंग है। तो ये हो गया आप लोगों के पास किस चीज का वर्क? प्रैक्टिकल का वर्क, यानी 200 नंबर आपके इन सब चीजों पे बेस होंगे। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए अब अपन बात कर लेते हैं ये जो पेपर है, इन पेपर के बारे में कि इन पेपर में किस किस प्रकार की कंटेनिंग है, किस किस प्रकार से ये बने हुए हैं और किस किस प्रकार का इसमें सिलेबस दे रखा है। चलिए फर्स्ट बात कर लेते हैं अपन बायो सिस्टमेटिक एंड टैक्सोनॉमी। देखिए ये जो वर्ड है ये बायो सिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। बायो सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है कि जिस समय एनिमल को ड्राइव किया गया, एनिमल जिस समय ड्राइव हो रहे थे, जिसमें उनकी उत्पत्ति हो रही थी, उनको किस प्रकार बायोलॉजिकल अरेंजमेंट जिया जा सके, उसको अपन जनरली बोलते हैं बायो सिस्टमेटिक्स। टैक्सोनॉमी मतलब टैक्सा, उनको किस वर्ग में रखा जाए, उनको किस प्रकार से अपन नाम दे सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक का नाम है रमेश शर्मा, तो रमेश उस इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है और शर्मा उसके जाति विशेष को वो बता रहा है। रमेश शर्मा हिंदू है, हिंदू उसके रीजन को बता रहा है कि वो किस रीजन से बिलोंग करता है। इसी प्रकार से डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं उनको अपन किस कैटेगरीज में रखें, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सी कैटेगरीज का है, वो रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, एवीज है, किस टाइप से है, उस सब के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? टैक्सोनॉमी काम में लेते हैं, उसकी क्लासीफाई उसको करने के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट ये बात होगी पेपर फर्स्ट की। सेकंड है अपने पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इससे पहले एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, ये बायो सिस्टमेटिक एंड टैक्सोनॉमी ये जो बुक है, ये बुक आप लोगों ने लास्ट टर्न पे पढ़ी होगी बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर। बीएससी पार्ट फर्स्ट में ये बुक आती है।
ठीक है। सेकंड है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जनरली अपन इसको बोलते हैं एक असूरिकी, ऐसे जिसके अंदर जो नोटोकोड है उनकी प्रेजेंस की उपस्थिति पे, गिल स्लेट्स की उपस्थिति पे, तो अपन एनिमल्स को जब डिवाइड करेंगे तो अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो यहां पे अपन टोटल स्टडी किसकी करेंगे, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल की। यह बुक भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, बीएससी पार्ट फर्स्ट एंड इसका कुछ पोर्शन सेकेंड ईयर में भी दे रखा है। क्लियर है। अगला थर्ड, जिस बुक का मैं आप लोगों को डिटेल्ड जो यूनिट वाइज जो सिलेबस है वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। अगला है इसके अंदर पेपर थर्ड। पेपर थर्ड है भैया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये वर्ड तो आप लोगों का कॉमन वर्ड है, सबने सुना है। बायोटेक्नोलॉजी मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी विद द बायोलॉजी इज कॉल्ड इज बायोटेक्नोलॉजी। सेकंड वन इज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए आरएनए प्रोटीन की स्टडी अपन को इसके अंदर करनी है। ये बुक भी आप लोगों ने बीएससी सेकंड ईयर के अंदर पढ़ी होगी। बीएससी सेकंड ईयर में इसका पोर्शन कुछ पोर्शन दे रखा है। अगली बुक है, अगली बुक का नाम है जर्नल फिजियोलॉजी। जर्नल फिजियोलॉजी मतलब दो प्रकार के वर्ड अपन काम में ले सकते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो ऑर्गन्स हैं उनकी इनसाइड द बॉडी एंड द आउटर स्टेज इज कॉल्ड इज एनाटॉमी एंड द वर्किंग स्टडी इज कॉल्ड इज फिजियोलॉजी। ये बुक भी आप लोगों ने बीएससी सेकंड ईयर के अंदर इसका कुछ पोर्शन पढ़ा है। ठीक है। अगला है बायोकेमिस्ट्री। अगली जो बुक है वो है बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर अपन स्टडी करेंगे ग्लूकोज की, प्रोटीन की, लिपिड की, ये बायोमोलिक्यूल्स जितने भी हैं उन सब की स्टडी अपन इसके अंदर करेंगे। ये बुक भी अपन ने बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के अंदर पढ़ी है। एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री नाम करके बुक आती है। ठीक है। अगला है पेपर 6। पेपर जो 6 है ये है बायोस्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। बायोस्टैटिक्स मतलब जो एनिमल्स हैं उनको सिस्टमेटिक यानी मैथमेटिकल रूप के अंदर रिप्रेजेंट करना, एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स कोई एरिया में कितना एनिमल रह रहा है, कितना वो स्प्लिड हो रहा है, कितना वो डिक्रीज हो रहा है, इन सब की स्टडी अपन इसके अंदर करते हैं पेपर 6 के अंदर। और ये बुक भी आप लोगों ने बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर इथोलॉजी वाली जो बुक थी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, उसमें आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। अब कई बच्चों का सवाल ये आएगा इसके अंदर कि सर जब हमने ये बुक्स पढ़ी हैं तो अब इन बुक्स का क्या मतलब है। ये बात तो आप लोगों को सिंपल सी बात पता ही है कि इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। बायोसिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी 9th क्लास में शुरू हो जाता है, तो हमें बीएससी में पढ़ने की क्या जरूरत थी, और बीएससी में पढ़ लिया तो अब हमें एमएससी में पढ़ने की क्या जरूरत है। तो सिंपल सी बात है, डिस्क्रिप्शन क्या होता चला जाता है, ज्यादा होता चला जाता है जैसे जैसे अपन क्लासेज को इंक्रीज करते चले जाते हैं। बट आपको अगर इनका बेसिक पढ़ना है, आपको जनरल इंट्रोडक्शन चाहिए इनकी कि ये किस टाइप से बुक कंबाइंड हुई है, किस प्रकार से बने हैं, कौन कौन से इसमें सिलेबस हैं, देन यू आर स्टडी ऑफ द बीएससी पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बुक ऑल्सो। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट उसके अंदर, क्योंकि एक वीडियो में तो पूरा आ नहीं पाएगा ये, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पेपर वाइज, जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, पेपर वाइज, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, इनका यूनिट वाइज पोर्शन जो है वो अपन स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर ले, नंबरिंग मैंने बता दी है। सेम सिलेबस है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का, पीडीएसयू का, बर्ज यूनिवर्सिटी है उसका, और एक यूनिवर्सिटी जो और राजस्थान के अंदर अभी रिसेंटली बनी है उसका, और बहुत सारी ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी में ही यही सिलेबस दे रखा है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड अगेन आप लोग इसको लिख सकते हैं और इसको देखिए। थैंक यू।